हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। लास्ट वीक जो निकला है बाजार के अंदर बहुत तेज था, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। लेकिन अब नेक्स्ट वीक में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। एक से यूएसडीटी एक्सएजी के बारे में बात कर लेंगे, यानी कि सिल्वर और गोल्ड के बारे में कितना क्रॉस करेगा इंडियन प्राइस के अंदर भी बात कर लेंगे। क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेंगे इस वीडियो के दौरान। साथ ही साथ में बहुत सारे जो कॉइन्स चले हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। और मैं आपको जो इक्विटी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फेज जो फंसा हुआ है उसके बारे में भी समझा दूंगा। तो ओवरऑल फैक्ट यह है, कहने का मतलब कि मैं इस वीडियो के दौरान आपको डिस्प्ले पे ले जाकर के एक एक मार्केट के बारे में बारीकी से एनालिसिस देने वाला हूं। तो आप दुनिया के किसी भी बाजार में काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ग्लोबली ट्रेडिंग करते हो, वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हो, डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करते हो, कहीं पर भी ट्रेड करते हो, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर मैसेज कर देना। अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, कोई पर्सनल सवाल हैं, ट्रेडिंग को लेकर के कुछ नया सीखना चाहते हो तो भी मैसेज करना, और मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो भी मुझे मैसेज कर देना। हालांकि उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप 100% जो है मेरे साथ में जुड़ करके मेरी मेंटरशिप में काम कर सकेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ लाभ मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। चलो बिना समय व्यर्थ करें सबसे पहले चलते हैं गोल्ड और सिल्वर वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात करते हैं और डिस्प्ले पे चल के सब बातें करेंगे। तो फाइनली हम लोग डिस्प्ले पर आ चुके हैं और अब आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला चार्ट जो है गोल्ड का चार्ट है। सबसे पहले अवरली कैंडल को सिलेक्ट करता हूं, एक्सआई यूएसडी के मैं चार्ट को यूज कर रहा हूं। अगर यहां पे देखेंगे आप तो ये 4350 का लेवल था हमारा लास्ट इसी वीक के अंदर 19 तारीख को, और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। इसके ब्रेकआउट होने के बाद में हमने प्रीवियस रिसर्च के अंदर जो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि मैक्सिमम गोल्ड जो है $4520 तक चला जाएगा, और हुआ भी यही कि 4520 तक गया। 4520 पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लगने लगा कि शायद अब ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा बाजार और यहां पर कंसोलिडेट होगा। लेकिन फिर से सिल्वर का बुलिश में पेमेंट आता है, मार्केट के अंदर रनवे बनता है, बाजार के अंदर सेंट्रल बैंक के बॉन्ड यील्ड्स गिरते हैं, डॉलर प्राइस के अंदर गिरावट होती है, और ये पूरा का पूरा बुल रन जो था वो वापस से कंटिन्यू हो जाता है। एंड देन द मूवमेंट इज हियर। अब 630 तक मार्केट जा चुका है और इसके बाद बाजार में हल्की सी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर मैं स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूं तो मैंने यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप का जो था पैटर्न बना रखा था, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो सपोर्ट लाइन आता है वो आता है 4560 के आसपास में। बट एक प्रीवियस रेजिस्टिव लाइन है मार्केट के अंदर। अगर आप इस कैंडल को, इस रेड जोन को देखेंगे तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टिव जोन बता रहा है, और इस प्रीवियस रेजिस्टिव जोन का जो लेवल निकल के आता है मार्केट के अंदर वो आता है अप्रोक्सीमेटली 4650 से लेकर के 4780 के आसपास में। अब यहां पर अगर हम मार्केट के पुराने डेटा को रिसर्च करते हैं तो हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव लेवल है 5600 का। नीचे की तरफ रेजिस्टिव लेवल आता है 4700 टू 4800। तो क्या गोल्ड 4750 से लेकर के 4800 की रेंज में जाएगा? अगर गोल्ड ने एक बार 4650 को क्रॉस करा तो मार्केट इजीली 4720 से लेकर के 4800 की रेंज में जाएगा। और उसके बाद अगर यहां पर जाकर के इस येलो जोन के ऊपर गोल्ड टिक पाता है तो मार्केट कैन हिट दिस प्रीवियस रेड जोन, और ये है हमारा 5600 से 5400 पर। अब इससे अगर हम इंडियन प्राइस में कंपेयर करते हैं, अगर मैं बुलियन प्राइस से कंपेयर करता हूं मार्केट के, तो फिलहाल गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 1,56,000 पर। सिल्वर की क्लोजिंग कहां हुई है? सिल्वर की क्लोजिंग आ रही है 2,45,900 पर। तो मार्केट ने अगर यहां से ऊपर की तरफ पंप करा तो इजीली 1,60,000 के आसपास में शायद अभी वायदा चला गया सितंबर का। मार्केट यहां से पंप करता है तो बाजार कहीं ना कहीं नियरली 4800 के आसपास में अगर आएगा तो ये 1,70,000, और अगर इस रेंज को हिट करने की कोशिश करेगा जो कि ऑल टाइम हाई था, तो बाजार में ऑल टाइम हाई पिछली बार इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1,70,000 था। इस बार 1,70,000 नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार ऑलरेडी हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई थी गोल्ड पर, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से वो पिछले हाइस को भी क्रॉस कर देगा। अगर गोल्ड ने, फॉरेक्स गोल्ड ने अपने एटीएच लेवल को हिट करा तो इंडियन गोल्ड एटीएच लेवल से 20% आपको ऊपर ही दिखना है। दैट मीन वो कहीं ना कहीं 190 के आसपास में रेट सेटल्ड होता है अगर ऑल टाइम हाइस को हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग जा रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। ये मेरा मानना है कि गोल्ड के अंदर अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर मार्केट सस्टेन करता है 4650 को तो कहीं ना कहीं चला जाएगा दोबारा से
4800 के लिए। तो 4800 से के आसपास की भी तेजी है और 4800 के ऊपर टिकने के बाद में फिर OATH को क्रॉस करेगा। लेकिन फिलहाल सिल्वर पर मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सिल्वर पर उतना बुलिश नहीं हो पा रहा हूं अभी तक। स्टिल मार्केट बुलिश होने के बाद भी मैं आपको एक सिल्वर का सीधा सा पैटर्न बता देता हूं। उस दिन मैं जब आप लोगों के साथ में लाइव था 3 दिन पहले, तो मैंने आप लोगों के साथ में सिल्वर की लाइव ट्रेड करी थी जब सिल्वर ने $65 के आसपास, सॉरी नीचे से पकड़ा था, कहां से गया था, 19 तारीख के आसपास, हाँ $65 के आसपास का मूवमेंट यहां पर दिखाया था, मैंने तेजी करी थी। बट सिल्वर ने फॉरेक्स सिल्वर पर इतना मूवमेंट नहीं आया जितना कि डोमेस्टिक मार्केट में आया है। फिलहाल की कंडीशन में अगर हम सिल्वर की ही बात करते हैं तो सिल्वर का पैटर्न क्लियर कट व्यू है। सिल्वर पर मेरा कोई रॉन्ग व्यू नहीं है एंड आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द सिल्वर मार्केट का। ये जो लाइन आती है ना $75, ये एक मैक्स रेजिस्टिव लाइन है और इसके ऊपर सिल्वर फिलहाल की कंडीशन में अभी निकलते हुए नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में तो कहीं ना कहीं $75 के आसपास में सिल्वर जा सकता है। और सिल्वर और गोल्ड पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डायरेक्ट जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज है हमारे पास में जिसमें आप सिल्वर और गोल्ड के प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं, वो भी फॉरेक्स वाले, विद यूजिंग द इंडियन मार्केट। ओके, तो सिल्वर पर मैं तेज हूं लेकिन फिलहाल की कंडीशन में कंसोलिडेटिव तेजी देख रहा हूं, ज्यादा हाइपर तेजी नहीं देख रहा हूं जितनी कि गोल्ड में उतना नहीं है। फिर और इसके पीछे का एक और रीजन है कि सिल्वर में जो पिछली बार जो धोखा मिला था ना, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौके पे चौका ना मारा जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल क्रूड ऑयल की अगर बात करी जाए तो क्रूड ऑयल $98 के आसपास में जाता हुआ दिख रहा है। अगर यहां पर क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं कर पाता है, $94 को तोड़ देगा, तो फिर मार्केट की एक सपोर्टिव रेंज है बाजार के अंदर क्रूड ऑयल को लेकर के। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न क्रूड ऑयल पे बन चुका है $92 का, और $92 से लेकर के $96 के आसपास में क्रूड ऑयल का स्विंग जोन है। और अगर $96 के ऊपर मार्केट निकलता है तो $98 तक क्रूड देखा जा सकता है। तो यहां पर एक बुलिश पैटर्न दिखेगा क्रूड ऑयल का जिसमें $96 से लेकर के $98 तक की एक पैटर्नेबल तेजी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वन वे में जाएगा, इजीली स्मूथली आएगा, अपने सपोर्ट लेवल को हिट करेगा, शायद 94 या 93 को हिट करे, फिर क्रॉसओवर दिखाए, वहां से बढ़ने की कोशिश करो और फिर नीचे से ही ऊपर की तरफ जाने की एक उम्मीद रहेगी, ना कि वन वे तेजी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए इस बात को ध्यान दे। हालांकि अगर उसको देखा जाए तो बीटी के अंदर जो तेजी हुई है लास्ट 2 दिन के अंदर, ये कॉइन जो भागा है भाई 10 से 12%, 15% तक की तेजी दिखा दी है। ऑलमोस्ट एक जो मूवमेंट था 62,000 से लेके मार्केट के अंदर 80,000 तक की जो तेजी आई है वो बहुत बड़ी तेजी रही है। और इतनी बड़ी तेजी के अंदर लोगों ने जिन्होंने ट्रेड मिस कर दी उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं है। बाजार में अगर एक दिन की तेजी से ट्रेड मिस हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आने वाले टाइम में आप साथ में ट्रेड करें और मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करें। फिलहाल की कंडीशन में वहां पर भी तेजी बरकरार है क्योंकि अब हर कोई सेंट्रल बैंक से लेकर के मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन वगैरह जितने भी अगर आप देखेंगे ना तो सबने अपने अपने मतलब गोल्ड सिल्वर सब पर तेजी का ही रुख अपना रखा है। क्योंकि रीजन फैक्टोरियल इज दैट मार्केट एक बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेटेड जोन में था। US 100 का मेरे पास में चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो जून महीने से लेकर के अगस्त महीने तक एक सिंगल पैटर्न लाइन फॉर्म में चल रहा है बाजार और मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहा है। अगर यहां पर US 100 पर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वन साइड जाने की कोशिश करेगा और US 100 के ब्रेकआउट के बाद में बाजार के अंदर तेजी बनेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ US 100 पर तेजी नहीं आएगी, इट कैन बी अ तेजी कंटिन्यू टिल द अदर्स मार्केट। तो अगर आप दुनिया के किसी भी शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हो और मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है वहां पर, तो चिंता का विषय नहीं है क्योंकि बाजार एक बुल रन की तैयारी में लगा हुआ है और एक बुल रन फटने वाला है। चाहे कोई कुछ भी कह दे कि शेयर मार्केट में दम नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह दे कि बाजार के अंदर दम नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैं आपको एक चार्ट ऐसा बताता हूं जिसके बारे में पिछले 6 महीने से पूरे बाजार के अंदर यही बात की जा रही थी कि क्या दम है भाई, क्या दम है। जून पूरा महीना निकाल दिया, जुलाई महीना निकाल दिया, चल तो रानी 3 दिन के अंदर 60,000 से लेकर के 80,000 हो गया। 3 दिन भी नहीं लगे भाई, 3 दिन भी नहीं लगे। इस बात का ध्यान रखना, एक कंसोलिडेशन फेज को बुलिश पैटर्न में बदलने में 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगते हैं। इसीलिए जो टिकेगा वो कमाएगा, जो डरेगा वो भग जाएगा और जो बना रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। तो अगर आपको मार्केट में बने रहना है, 10 साल हो गए आज मुझे, मैं मार्केट में हर दिन ये सोचता हूं कि मुझे बस सरवाइव करना है, हमेशा सरवाइव करना है, क्योंकि सरवाइव करा
तो वो दिन अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और इसी प्रॉफिटेबल दिन की वजह से आज 10 साल तक हम लोग मार्केट के अंदर एक सर्वाइवल पीरियड निकाले हैं, हमने प्रॉफिटेबल जोन निकाला है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट करा है। और ये प्रॉफिट तभी क्रिएट होता है जब आप टिकते हो। एक बुरा मार्केट आपको रोक के रखता है, एक अच्छा मार्केट आपको कमा के देता है। इस बुरे मार्केट में अगर आप रुक जाते हो तो अच्छा मार्केट अपने आप आपको पैसा देगा। बुरे मार्केट से आप निकल गए, अच्छा मार्केट आपका कभी नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान दें। इसीलिए अगर मार्केट बुरा लग रहा है तो रुकें, होल्ड करें, इंतजार करें, मूवमेंट आने का वेट करें, और मार्केट अच्छा है तो छोड़े नहीं, प्रॉफिट बना करके अपने घर लेकर के जाएं। और इसी बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार से मुझसे कोई भी बात करनी, अगर आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो आज सैटरडे संडे मैं आपकी चैट्स के रिप्लाई मैं खुद करूंगा। आई विल रिप्लाई योर ऑल ऑफ द चैट्स। अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं आपको 100% सपोर्ट करने को तैयार हूं। पूरे जितने चार्ट्स मैंने बताया सारे चार्ट्स पर मैं आपको ट्रेड कराने को तैयार हूं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है व्हाट्सएप में ऑन नंबर 9301723368। और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर के मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जाइए करिएगा। और एक नई शुरुआत करते हैं आपसे। तो लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब